अगर आपके रेलवे की परीक्षा में इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे ट्रिक की सहायता से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, वह तरीका मैं इस क्लास लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं। इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको दिखेगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रिक में यही सीखना है कि इस तरह का फॉर्मेट आपको याद करना होगा, आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि यह वही क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व किया था, मैं सीखा था। इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको याद रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि देखिए यहां पर जो ऊपर दोनों संख्याएं दी हुई हैं, इस संख्या को और इस संख्या को देखिए, और जो बीच में इनके चिन्ह लगा हुआ है, इन्हीं तीन चीजों को आपको ध्यान देना होगा। बाकी क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान नहीं देना है। अगर इस तरह के फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों संख्याओं को ही ध्यान में रखना है। और आप करेंगे क्या कि आप पहली संख्या को अगर हम ध्यान देंगे तो पहली संख्या है 2.75, अगर दूसरी संख्या को हम ध्यान देंगे तो दूसरी संख्या है 2.25, और इनके बीच के चिन्ह को ध्यान देंगे तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं। 5 से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 7 से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ये दशमलव हो गया, 2 से 2 को माइनस करिए तो 0 हो गया। यानी 2.75 से 2.25 को हम लोग माइनस किए हैं तो 0.50 आ गया आंसर, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ये संख्या है और इसके आगे कितना हो 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यह तो ट्रिक की सहायता से हो गया। ट्रिक में हम लोग क्या किए हैं कि ट्रिक में तो हमें इस तरह का क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठाना है, इस तरह के प्रश्न को हमें अपने दिमाग में बिठाना है कि अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न दिख जाए, इस तरह का दिखने वाला कोई भी प्रश्न हो सकता है जो संख्या यहां पर लिखा है, जो संख्या यहां पर लिखा है उसके अलावा कोई अन्य संख्या होगा, बाकी फॉर्मेट तो ऐसा ही होगा, जो संख्या यहां लिखा है वही संख्या यहां भी लिखा रहेगा और वही संख्याएं यहां भी नीचे कई चिन्हों के साथ लिखी रहेंगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो ये दोनों संख्याएं हैं और इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या हमारा 2.75 है और अगली संख्या 2.25 है और इसके बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह है। बस इसको सॉल्व कर दिए, 2.75 से 2.25 माइनस कर दिए हैं, कितना आ गया है 0.50 आ गया है। ट्रिक आपको समझ में आया होगा। ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह का जो यह प्रश्न जो दिया हुआ है, इस प्रश्न को सबसे पहले तो हम अपने दिमाग में बिठा ले रहे हैं। इस तरह का दिखने वाला कोई भी प्रश्न हमें पहचान करना होगा। अगर यह प्रश्न हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो इस तरह का इसी फॉर्मेट पर बना हुआ कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में आएगा तब भी आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्न तो इसी प्रश्न के जैसा है। यह फॉर्मेट आपके माइंड में बैठा रहेगा तो आप तभी इस तरह के प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इस फॉर्मेट को आपको याद करना होगा। अगर यह फॉर्मेट आपको आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ जो ये दो संख्याएं दी हुई हैं इसी को ध्यान देंगे और इनके बीच में कौन सा चिन्ह आया हुआ है बस इसी को ध्यान देंगे। इनके बीच में कौन सा चिन्ह आया हुआ है बस उसको ध्यान देना है और उन संख्याओं को ध्यान देना है और उनके बीच में जो ये चिन्ह आया हुआ है वही कैलकुलेशन कर देना है। चिन्ह क्या है कि 2.75 माइनस 2.25, तो 2.75 से हम लोग माइनस कर देंगे 2.25 को, तो कितना बचेगा, तो 0.50 आएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह तो ट्रिक की सहायता से होगा। ट्रिक की सहायता से तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। ट्रिक में हम कर क्या रहे हैं कि ट्रिक में हम लोग इस तरह के प्रश्न को याद कर रहे हैं। इस तरह का प्रश्न याद ही करना होगा
कि इस तरह का कोई प्रश्न दिखे तो याद आ जाए कि जिस प्रश्न को हम याद किए थे यह तो उसी तरह का प्रश्न है, और अगर उसी तरह का प्रश्न है तो बाकी संख्याओं को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह देखना है आपको कि यहां पर कौन सी संख्या दिया हुआ है, यहां पर कौन सी संख्या दिया हुआ है और इनके बीच में कौन सा चिन्ह आया हुआ है। जैसे यहां माइनस का चिन्ह आया हुआ है, कहीं पर प्लस का चिन्ह आया रहेगा। अगर प्लस का चिन्ह आया रहेगा तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर बिना ट्रिक से इसे लगाना रहेगा तो हम लोग कैसे लगा सकते हैं, विस्तृत मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे तो जो संख्या लिखा रहेगा, संख्या के स्थान पर बस आप अक्षर लिख दीजिएगा, देखिएगा आंसर आपका कैसे आएगा। अगर इन संख्याओं के स्थान पर हम अक्षर लिख देते हैं, यहां पर जो संख्या लिखा हुआ था उसको हम अक्षर से दिखा दिए हैं, 2.75 को ए से दिखा दिए हैं, 2.25 को बी से दिखा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी अक्षर को हम सेट कर दिए हैं। अब हमारा प्रश्न कैसा दिखने लगा, तो अगर 2.75 के स्थान पर हम ए लिखेंगे तो प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये ए हो जाएगा तो ये ए का क्यूब हो जाएगा। माइनस अगर 2.25 के स्थान पर हम बी लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 2.75 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, यानी ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2.75 के स्थान पर ए लिख दे रहे हैं और 2.25 के स्थान पर बी लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2.25 के स्थान पर बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो होगा क्या कि आपको याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। अलजेब्रा चैप्टर में आपको याद होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस ए बी, ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो संख्याएं गुणा के रूप में है और नीचे एक संख्या है, तो इन दोनों को हम लोग काट सकते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। और हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, यही बचेगा। जब यह दोनों कट जाएगा तो ए माइनस बी बच जाएगा। अब ए का मान कितना है, देखिए ए माइनस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए का मान है 2.75 और माइनस बी का मान है 2.25। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हम 2.75 से जब घटाएंगे तो 0.50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।